है, लेकिन सिर्फ वहां जाना ही काफी नहीं है। उसे उस जेल के सबसे डरावने हिस्से सेल ब्लॉक 99 तक पहुंचना होगा और वहां पहुंचकर उसे एक आदमी को मारना होगा। क्रिस्टोफर ब्रिज फ्लेंसिडमैन यह नाम ऐसे लेता है जैसे यह कोई आम टारगेट हो, लेकिन जिस तरह वो बात करता है उसे साफ समझ आता है कि यह काम आसान नहीं होने वाला। ब्रैडली तुरंत समझ जाता है कि यह सीधा मौत के मुंह में जाने जैसा है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उस पल ब्रैडली के चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव आता है। डर अभी भी होता है, लेकिन उसके साथ एक ठान लेने वाला भाव भी आ जाता है। वह जानता है कि अगर उसने यह नहीं किया तो उसकी पत्नी और उसका बच्चा दोनों खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो बिना ज्यादा सवाल किए इस प्लान को मान लेता है। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह इस मीडियम सिक्योरिटी जेल से रेड लीफ जैसी खतरनाक जेल में कैसे पहुंचे, क्योंकि वहां सिर्फ वही कैदी भेजे जाते हैं जो बहुत ज्यादा हिंसक और अनकंट्रोल हो जाते हैं। यानी उसे खुद को ऐसा बनाना होगा कि जेल प्रशासन उसे यहाँ रखने लायक ही न समझे। अगले ही दिन वह अपना प्लान शुरू कर देता है। बिना किसी चेतावनी के वो एक गार्ड पर हमला कर देता है। उसका हमला इतना अचानक और ताकतवर होता है कि गार्ड संभल ही नहीं पाता और बुरी तरह घायल हो जाता है। बाकी गार्ड्स दौड़कर आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन ब्रैडली यहाँ रुकने वाला नहीं होता। जब उसे पकड़कर वापस सेल में ले जाया जा रहा होता है तब भी वह मौका देकर फिर से हमला कर देता है। इस बार वो और ज्यादा हिंसक होता है। गार्ड्स को धक्का देता है, मुक्के मारता है और पूरी ताकत लगा देता है ताकि वह साफ दिखा सके कि अब वो कंट्रोल में नहीं है। यह सब देखकर जेल प्रशासन के पास कोई चॉइस नहीं बचती। वो उसे अनकंट्रोलेबल कैदी घोषित कर देते हैं, यानी ऐसा कैदी जो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, और उसको भी बड़ा हो गया। यही ब्रैडली चाहता भी था। फैसला तुरंत लिया जाता है कि उसे यहाँ से हटाकर रेड लीफ स्टेट पेनिटेंट्री भेज दिया जाए। जैसे ही यह फैसला होता है, ब्रैडली को अंदर ही अंदर समझ आ जाता है कि उसके प्लान का पहला हिस्सा सफल हो गया है, लेकिन उसे यह भी पता होता है कि असली नर्क अभी शुरू होने वाला है। जैसे ही वह रेड लीफ जेल में पहुंचता है, वहां का माहौल देखकर ही उसकी समझ में आ जाता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है। यहाँ हर चीज में एक डर है। जैसे ही ब्रैडली उस नई जेल की दहलीज पर कदम रखता है, उसे एहसास होता है कि पिछली जेल तो इसके सामने एक 5 स्टार होटल थी। वहां का वार्डन टग्न उससे मिलता है। वो उसे इंसान की तरह नहीं बल्कि एक जानवर की तरह ट्रीट करता है। उसकी पूरी तलाशी ली जाती है, उसे अपमानित किया जाता है। वार्डन उसे साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि यहाँ कानून सिर्फ उसका चलता है, और अगर ब्रैडली ने अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश भी की तो उसे ऐसी जगह डाल दिया जाएगा जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। इसके बाद ब्रैडली को एक गंदी, बदबूदार और सीलन भरी सेल में डाल दिया जाता है, लेकिन इस बार भी उसका ध्यान इन चीजों पर नहीं होता। उसके दिमाग में